फिल्म सौदागर से राजकुमार। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए हैं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। आओ, ताकदिन आदिन आओ। बैटमैन, मेरी जवानी के झटके और उम्र तरफ भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के। गाने के बोल थे, बोनट पे तू बैठा गोरी, भीड़ बहुत बाहुआ, किरावा का तू देबू, बस देबू एगो चुम्मा, किरावा का तू देबू। ये कोई गाना है? अच्छा। हाँ। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हुंकार इंडिया में। मैं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। आपको हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुनकर, देखकर आप पूरी तरीके से उल्लास और जोश से भरने वाले हैं। उनका क्या नाम है अभी कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताने वाली हूँ। 50 अलग अलग तरीकों से, अलग अलग आवाज़ों में उन्हें मिमिक्री आती है। 15 साल पहले उन्होंने कुछ कारणवश भोजपुरी सिनेमा को अलविदा कह दिया था, लेकिन फिर उसके बाद में आज के समय में वो एक मूवी रही, प्रेम तपस्या, जिसके स्क्रिप्ट ने इनको इतना लुभाया कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में फिर से एंट्री की है। तो ऐसा क्या है प्रेम तपस्या में कि उनको मजबूरन इस फिल्म में एंटर करना पड़ा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। तो स्वागत है आपका रियाज इंडियन जी। जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे पूरे दर्शक जो हैं हमें देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत प्यार भरा आदाब, नमस्कार। मेरा नाम रियाज इंडियन है, आप जान चुके होंगे। और गौरी जी, कमाल है, आपका चश्मा देखकर मुझे गौरी खान की याद आती है। अच्छा। सेम चश्मा वो भी पहनती हैं। कि आपने कहा कि ऐसी कौन सी बात है प्रेम तपस्या में जिस वजह से मैंने भोजपुरी वापस की। प्रेम तपस्या में बहुत ख़ास बात ये है कि उसमें प्रेम है। अच्छा। प्रेम का संदेश है जी। और पूरी यूनिट ने इतने प्रेम से काम किया है कि पता ही नहीं चल रहा था कि हम अपना शहर छोड़कर लखनऊ आए हैं और शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी। तो सबसे पहले बताइए सर, ऐसा क्या रहा था जो कि 15 साल पहले आपने छोड़ दिया था ये भोजपुरी? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखिए, 15 साल पहले छोड़ने का रीज़न ये था कि कुछ लोगों ने इतनी गंदगी फैला दी थी। गाने तो डबल मीनिंग है, कहानियों में, सीन में इतने वल्गैरिटी हो गई थी, इतने गंदगी लोगों ने भर दिया था। फिल्मों को फिल्म की तरह, मनोरंजन की तरह नहीं दिखा रहे थे। जी। तो मैंने सोचा यहाँ हमारी इमेज फिल्म में वही करना चाहिए जिससे हम अपने बहन के साथ बैठकर देख सकें, पूरे परिवार के साथ एक साथ एंटरटेनमेंट कर सकें। जी। इस वजह से मैंने फिल्म छोड़ी थी। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रेम तपस्या, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत गुणी। इन्होंने न जाने कितनी फिल्में लिखी है, हिंदी फिल्में भी लिखी है। इनके राइटर हैं मनोज हंसराज जी, डायरेक्टर भी मनोज हंसराज जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने रियाज इंडियन को देखकर ये लिखा है और आपको करना पड़ेगा। और वाकई जब मैंने उनका सब्जेक्ट सुना तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, महिलाओं के लिए तो स्पेशली, क्योंकि इसमें हीरो हीरोइन इसमें हैं, लेकिन जो फिल्म की कहानी है उस हिसाब से हीरोइन ही इस फिल्म के हीरो है। जी। तो रियाज जी, आपने बताया कि कैसे वापसी हुई। अभी एक आपने बताया वल्गैरिटी जो है ना, उसको लेकर के आप हमें ये बताइए कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो गाना रहा हो, डायलॉग रहा हो। फिलहाल एक तो है नहीं। अब ये बताइए, आप जो सुनना चाहते हैं, मैं ज़्यादा कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं। एक गाना मैंने सुनकर पहले तो हंसी आई, फिर मैंने उसका रीज़न पूछा तो मैंने बोला आज के बाद बस। और गाने के बोल थे, बोनट पे तू बैठा गोरी, भीड़ बहुत बाहुआ, किरावा का तू देबू, बस देबू एगो चुम्मा, किरावा का तू देबू। ये कोई गाना है? अच्छा। हाँ, क्या था वहाँ से मुझे। तो कुछ और बात करने से पहले हम रियाज जी से निवेदन करेंगे कि दर्शकों को थोड़ा मनोरंजन दीजिए, क्योंकि वो भी इंतज़ार में है कि रियाज इंडियन हमारे साथ में है और अभी तक हमें हंसी के हंसगुल्ले नहीं मिले हैं, है ना? तो सर थोड़ा गुदगुदाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा, हंसी के हंसगुल्ले होते हैं या रसगुल्ले होते हैं?
हंसी के हंसगुल्ले। अच्छा अच्छा, ये बात तो एक ही है। तो कैसे मतलब आप चाहते हैं कि ढेर सारी जो मेरे गले में आवाज़ें हैं उनमें से कुछ लोगों को बाहर निकालें? जी जी जी। अच्छा। अमरीश पुरी। कमीने साले बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं? ऐसे हिंदुस्तानियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक बेगैरत आया था बियर लेने, मैंने कहा स्टोर बंद हो चुका है, जबरदस्ती उठा ले गया, और तो और लज्जो, दुर्गा की मूर्ति तक तोड़ दी उसने। मुगेम्बो खुश हुआ। नाना पाटेकर। आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चाचक करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। लेकिन ध्यान में रखना, जैसे तुम्हारी बुजदिली ना मर्दानी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले, इन्होंने अपनी मान को बेच दिया। कल एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा मन कहाँ गया था? भाड़ में। गुलशन ग्रोवर। बैडमैन, मेरी जवानी के झटके और उम्र तरफ भटके तो मारूंगा 3 फटके, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के। बैडमैन। शक्ति कपूर। आओ ताक दिन आदिन आओ। अरे मुझे काटना चाहता है, अरे काटना तो काट ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर तू समझता है मुझे काटने से मेरी शक्ति तुझ में आ जाएगी, ये तेरी गलत फहमी है। क्योंकि मेरे अंदर तो अब शक्ति रही नहीं, सारी शक्ति घर के काम करने में खत्म हो गई। आओ मैं जाऊं ललिता। चलिए, बहुत बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि अब दर्शकों को वापसी में भी मनोरंजन उतने ही शिद्दत से देने वाले हैं। देखिए सबसे बेहतरीन, अब मैं क्या कहूँ, मेरा मानना है कि बहुत से लोग कहते हैं आप जो आवाज़ें निकालते हो उनमें से सबसे आसानी से कौन सी आवाज़ निकलती है, तो मेरा एक ही जवाब होता है, जो आवाज़ आपको नहीं आती उसमें बड़ी मेहनत लगती है जी। और जो आपको आती है वो सब एक ही जैसा लगता है। जैसे कि आप राजकुमार साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहेंगे ऐसे कलाकारों को अमर हैं। अमर इसलिए है क्योंकि आज के बच्चे, पैदा हुए बच्चे भी उनको आवाज़ को जानते हैं, उनको पहचानते हैं कि ये राजकुमार हैं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो राजकुमार की फरमाइश ज़रूर होती है। एक उनका डायलॉग है फिल्म सौदागर से, मैं कोशिश करता हूँ आपके माइक के जरिए अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो। फिल्म सौदागर से राजकुमार। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए हैं। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम पर पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक्चुअली मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगा कि रियाज जी हैं, मुझे बिल्कुल ही उनका ही फील आया। तो इसके ज़रिए हम लोगों ने उन महान एक्टर्स को याद भी किया। तो सर, इसके भोजपुरी सिनेमा में आपके आने के पीछे की प्रेरणा अगर मैं पूछूं तो वो कौन रहा है? भोजपुरी में आने सबसे बड़ी, अच्छा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, पहली बात तो भोजपुरी ये हमारी भाषा जो है, मैं नदिया पार फिल्म आपने देखी होगी, जो नदिया पार में भाषा था, अरे भाऊजी भैया बुलावत हैं। दरअसल मैं जिला गोंडा का रहने वाला हूँ, गांव बड़नापुर है, तो हमारा वो भाषा है। लेकिन आजकल जो भोजपुरी फिल्में बन रही है, इसमें का बात बा ठीक बा रवा बैठा, ये भाषा है। ये भाषा में थोड़ी मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे डायलॉग के साथ साथ भाषा भी याद करना पड़ता है। तो इस फिल्म में कि ये सब्जेक्ट, अब मुझे ये फिल्म की रिलीज़ भी नहीं हुई अभी तक, लेकिन मुझे काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र आने लगे हैं। तो अब मैंने यही कहा है लोगों को, भाई प्रेम तपस्या जैसी अगर साफ़ सुथरी फिल्में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं बहुत ही शौक़ से करूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो भी रियाज इंडियन को सुनना चाहते हैं, बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। तो मैं भी उन अपने दर्शकों का दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा। वैसे आप लोगों ने मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा है। हिंदी फिल्म आई थी हमारी एक, जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था, जिसका फिल्म का नाम था भावनाओं को समझो। फिल्मी दुनिया, भेजा फ्राई में गेस्ट अपीयरेंस था। भोजपुरी फिल्म में जब शुरुआत दौर में मैंने 5-6 करके छोड़ दी थी, भोजपुरिया दरोगा, वाह खिलाड़ी वाह,
गंगा तोहरे देश में, लागी ऐसी लगन, प्यार जब केहू से हो जाला, मतलब ढेर सारी फिल्में की हमने और सब में लोगों ने बहुत प्यार दिया और पसंद किया लोगों ने। और उम्मीद करता हूं कि प्रेम तपस्या जिस प्रेम के साथ हमने काम किया है, जिस प्रेम के साथ ये सब्जेक्ट लिखा गया है, जिस प्रेम के साथ इसमें प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया है, उनका नाम है अजय भदौड़िया साहब। अजय भदौड़िया साहब हैं और राइटर डायरेक्टर मनोज हंसराज जी हैं, साथ में एक डायरेक्टर और हैं संजीव कपूर साहब, संजीव श्रीवास्तव जी सॉरी। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से काम हुआ है उसी तरह दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। ये दर्शकों को बहुत पसंद आएगा, वो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। अगर जॉनी लीवर साहब यहाँ आते तो कहते बाबा बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, पहले पता होता उनको लाता और ये लखनऊ का चिड़ियाघर दिखाता। रे बाबा इतना मजा आता, लेकिन क्या करूं पहले से नहीं पता था मैं चिड़ियाघर में जा रहा हूँ। अच्छा, दरअसल ये लखनऊ की खूबसूरती है जो सर को भा गई है। लखनऊ का चिड़ियाघर ही नहीं, पूरा लखनऊ खूबसूरत है। मैं सीरियसली फिल्म तपस्या के बारे में ये स्पेशली बताऊंगा, इसको आप कॉमेडी में ना ले बिल्कुल। प्रेम तपस्या जिस तरह का नाम है, कहानी उतनी ही प्यारी है, उससे कई गुना प्यारी है। इसमें हीरो हैं समर सिंह और हीरोइन है उसकी चांदनी सिंह जी, और साथ में एक नेगेटिव रोल में बहुत बेहतरीन यंग है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, उन्हें बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा आपने, कुंदन सिंह जी हैं, नेगेटिव किया उन्होंने। और इसमें 2 कॉमेडियन कैरेक्टर है, जो एक भोला और एक शंकर। तो शंकर वाला कैरेक्टर मैंने किया है, तो उसमें एक फुल्लो रानी है जिसको लेकर हम लोग फिल्म में कुछ हंसी मजाक बीच बीच में आता रहता है। और सब्जेक्ट इतना प्यारा है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि इस फिल्म के में जो महिला हीरोइन है चांदनी सिंह जी की जो इस फिल्म में तपस्या दिखाई गई है, आखिर में बहुत संघर्ष करने के बाद इनको प्रेम अंत में हासिल हो जाता है। हाँ, इस वजह से दर्शक एंड में घर जाने से पहले एक बार ज़रूर तालियां बजाकर सिनेमा हॉल के बाहर निकलेंगे। जी हाँ। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो बता ही दिया मैंने, मनोज हंसराज जी हैं राइटर डायरेक्टर, और साथ में संजीव श्रीवास्तव जी हैं उनके साथ में, और ये अपना विजय सिंह भदौड़िया साहब हैं प्रोड्यूसर हैं उसके। जी। और बाकी आप तो बता ही रहे जी। तो महिलाओं को सशक्त बनाए, और हम चाहते भी हैं कि कोई भी मूवी आती है अगर बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट के जरिए महिलाएं सशक्त बनती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सशक्त होंगी तो जाहिर सी बात है कि एक कुल का नहीं, 2 कुल का नहीं, पूरे समाज का विकास होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और आपकी बात काटकर एक बात मुझे याद आई तो बताना जो मैं भोजपुरी ऑडियंस को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हम बहुत चुनकर कहानियाँ ओके करते हैं, बहुत चुनकर फिल्में करते हैं, उसी तरह आपको भी ध्यान देना है। फालतू फिल्में जो आती है, कहानियाँ गंदी होती है, उसे आप देखने नहीं जाओगे तो वैसी फिल्में बंद हो जाएगी बनाना। तो आप इस फिल्म को इतना प्यार दीजिए ताकि लोग अच्छी फिल्में बनाने की शुरुआत इसी प्रेम तपस्या के साथ साथ अगली फिल्में भी इसी तरह साफ सुथरी फिल्में बने। तो मैं उनका एक स्टाइल बताता हूँ, एहसान कुरैशी जी। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये झाड़ क्या तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। तो ये एक स्टाइल होती है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से हमारे जो दर्शक जुड़े हैं वो प्रेम तपस्या का तो इंतज़ार करेंगे ही, उसके साथ साथ मनोरंजन तो पूरे तरीके से लेंगे और उत्साह जोश तो भर ही गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। रियाज जी ने जिस प्रकार से दर्शकों को उत्साहित कर दिया है और मनोरंजन दिया है तो उसके हम आभारी भी हैं, और आगे भी रियाज जी से हम पूरी उम्मीद लगाते हैं, पूरी आशा रखते हैं कि ऐसे ही दर्शकों को अपने प्यार, अपनी एक्टिंग, अपनी मिमिक्री, अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहेंगे और दर्शकों को खूब ढेर सारा मनोरंजन अपने द्वारा देते रहेंगे। तो जरूर देते रहेंगे। और ये तो कुछ झलकियाँ थी। अगर मेरी और भी मिमिक्री अगर आप सुनना चाहें तो रियाज इंडियन कॉमेडियन आप सर्च करेंगे, आपको ढेर सारी मिमिक्री मिल जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि इसके लिए कुछ खास करते हैं आवाज़ को ऐसे बरकरार रखने के लिए? खास तो यही है कि बहुत दिल मार के जीना पड़ता है
कई बार दिल करता है सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं मैं भी पी लूँ, लेकिन सोचता हूँ अभी पी लूँगा, कल शो आएगा तो गला ख़राब हो जाएगा। तेल फेल की चीज़ें बचानी पड़ती, यानी गला ही मेरा पूंजी है। और उस पूंजी को बचाने के लिए बहुत सारी मसाले वाली चीज़ें इग्नोर करना पड़ता है। कहीं भी पानी लेकर नहीं पी सकता हूँ, थोड़ा सर्दी ना लगे ऐसी कोई चीज़ नहीं, खट्टी चीज़ों से बचता हूँ। मतलब गले को जो नुकसान पहुँचाए उसको हाथ नहीं लगाता हूँ। जैसे आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं अपने गले की वजह से त्याग देता हूँ। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन ठंडा पानी सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं छू सकता हूँ, पी नहीं सकता। जी। तो इस नेचुरल खूबसूरती का, इस प्राकृतिक वातावरण में आप देख सकते हैं, हरे भरे हरियाली के वातावरण में आपने रियाज इंडियन जी की कुछ मिमिक्री की झलके, कुछ उनकी आने वाली मूवी प्रेम तपस्या के चर्चित पहलुओं पर विचार किया, और रियाज इंडियन जी ने आप लोगों को अपने खूबसूरत अंदाज से लुभाया और मनोरंजन से भर दिया। तो इन सब बातों के बीच में अब हम यहीं पर इस इंटरव्यू को रोकना चाहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रियाज सर। थैंक यू सो मच।